इंडिया की हिस्ट्री बहुत लंबी और रिच है। इस हिस्ट्री में बहुत सारे हीरोज हैं। हम कुछ महान राजाओं और रानियों के नाम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे हीरोज भी हैं। ये हीरोज हमेशा फेमस नहीं होते। बाजी प्रभु देशपांडे ऐसे ही एक हीरो हैं। वो बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। उनकी कहानी हम सबके लिए सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची लॉयल्टी का मतलब क्या होता है। बाजी प्रभु देशपांडे बहुत साल पहले रहते थे। वो महाराष्ट्र में एक वॉरियर थे। उनकी बहादुरी शेर जैसी थी। वो अपने राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लड़े। वो अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़े। उनका बलिदान हिम्मत का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल है। हमारे लिए ऐसे लोगों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। वो हमें ड्यूटी और अपने देश के लिए प्यार सिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती हैं। चलिए अब इस महान अनसंग हीरो की कहानी शुरू करते हैं। चलिए उनकी लाइफ और उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहादुरी को समझते हैं। उनकी कहानी बार बार सुनाने लायक है। 17वीं सदी महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। आसपास बहुत सारे बड़े चेंजेस हो रहे थे। महाराष्ट्र के लोग आजादी चाहते थे। वो अपनी जमीन पर खुद रूल करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आउटसाइडर्स उन्हें कंट्रोल करें। महाराष्ट्र की जमीन पहाड़ों और घाटियों से भरी है। इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे मजबूत किले बने हुए हैं। इन किलों ने उस समय लड़ी गई लड़ाइयों में बहुत बड़ा रोल निभाया। इसी दौरान एक महान लीडर का जन्म हुआ। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। वो बहुत बहादुर और क्लेवर राजा थे। उनका अपने लोगों के लिए एक बड़ा सपना था। वो स्वराज्य एस्टैब्लिश करना चाहते थे। स्वराज्य का मतलब है सेल्फ रूल या अपना राज। उनका मानना था कि लोगों को खुद पर शासन करना चाहिए। बहुत सारे बहादुर सैनिक उनके साथ जुड़ गए। वो उनके आजादी के सपने में विश्वास करते थे। वो इसके लिए पूरे दिल से लड़ने को तैयार थे। साल 1660 में शिवाजी महाराज के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गई। वो पन्हाला किले में रुके हुए थे। पन्हाला एक बहुत मजबूत किला है जो एक पहाड़ पर ऊंचाई पर बना है। उसे बहुत सेफ माना जाता था। लेकिन इस बार दुश्मनों ने किले को पूरी तरह से घेर लिया। आदिल शाही सल्तनत के एक पावरफुल जनरल सिद्दी जौहर ने घेराबंदी कर दी। घेराबंदी का मतलब है दुश्मन की आर्मी किले के चारों ओर कैंप लगा लेती है। वो किसी को भी अंदर बाहर जाने से रोक देते हैं। सिद्दी जौहर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। पन्हाला किले की घेराबंदी कई महीनों तक चली। किले के अंदर खाना और पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। शिवाजी महाराज और उनके बहादुर सैनिक फंस गए थे। हर दिन सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी। किले से बचना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। दुश्मन के सैनिक हर रास्ते और हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। सेक्शन 4 घोड़खिंड दर्रे पर बहादुरी से सामना। डेयरिंग एस्केप प्लान था विशालगढ़ किले तक पहुंचना। विशालगढ़ एक और मजबूत मराठा किला था, पन्हाला से कई मील दूर। विशालगढ़ का सफर खतरों से भरा था। उन्हें मुश्किल रास्तों और दुश्मन के पेट्रोल से गुजरना था। शिवाजी महाराज ने एक अंधेरी और बारिश वाली रात में भागने का फैसला किया। तेज बारिश और अंधेरा कुछ कवर देंगे, जिससे दुश्मन के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाएगा। बाजी प्रभु देशपांडे को एक बहुत क्रिटिकल और डेंजरस काम सौंपा गया। उन्हें करीब 300 बहादुर मराठा सैनिकों का एक छोटा ग्रुप लेना था। उनका मिशन एक संकरे पहाड़ी दर्रे को रोकना था। इस दर्रे को घोड़खिंड कहा जाता था, जिसका मतलब है घोड़े का दर्रा। यह पहाड़ों में एक बहुत संकरा रास्ता था। पीछा करती हुई दुश्मन की आर्मी को इसी दर्रे से आना पड़ता। बाजी प्रभु को उन्हें वहीं रोकना था। इससे शिवाजी महाराज को विशालगढ़ सेफली पहुंचने के लिए काफी टाइम मिल जाता। उस तूफानी रात में शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु समेत एक छोटा ग्रुप चुपके से पन्हाला किले से निकल गए। दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए शिवा न्हावी नाम के एक और बहादुर आदमी ने, जो शिवाजी जैसे दिखते थे, राजा का भेष बदला। उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया। कुछ देर के लिए दुश्मन को लगा कि उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया है। सेक्शन 5 एक यादगार बलिदान, पावनखिंड। जल्द ही सिद्दी जौहर के दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में दुश्मन की बड़ी आर्मी घोड़खिंड दर्रे पर पहुंच गई। वो हजारों की तादाद में थे। बाजी प्रभु देशपांडे के पास सिर्फ करीब 300 मराठा सैनिक थे, लेकिन ये सैनिक हिम्मत और दृढ़ निश्चय से भरे हुए थे। वो अपने राजा और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुई।
बाजी प्रभु खुद एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े। कहा जाता है कि उन्होंने दोनों हाथों में 2 भारी तलवारें थामी और अविश्वसनीय स्किल और फियर्सनेस से लड़े, कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। घोड़खिंड की लड़ाई बहुत भयानक थी। संकरा दर्रा लड़ाई की आवाजों से गूंज रहा था। बहुत से बहादुर मराठा सैनिकों ने अपनी जान दे दी। बाजी प्रभु कई बार बुरी तरह घायल हुए। उनके घावों से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो पीछे नहीं हटे। वो बेमिसाल बहादुरी से लड़ते रहे। वो अपने बचे हुए सैनिकों को लड़ते रहने के लिए इंस्पायर करते रहे। उन्हें शिवाजी महाराज से किया अपना वादा याद था। वो जानते थे कि राजा की सेफ्टी पूरी तरह से उन पर और उनके आदमियों के दर्रे को रोके रखने पर डिपेंड करती थी।